इमोशन उत्पन्न किस क्वालिटी का कैसे होता है, हम उस इमोशन के लिए अवेलेबल हैं क्या? नहीं तो वो इमोशन आएगा नहीं, आकर मुझको सताएगा नहीं। मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, मेरे को कुछ बात ही नहीं है, आई एम नॉट अवेलेबल इन दैट स्पेस ओनली, तो मेरे को वो इमोशन वाला मेरे को आके मेरे को तंग करेगा ही नहीं। मेरे अंदर है ही नहीं, दो का भाण है ही नहीं, तो मेरे को खींच किसी शरीर के लिए होगी ही नहीं। ना मैं आपके हाथ में आऊँगी, ना मैं आपको बांधूंगी, ना खुद बंधूंगी, ना बंधने दूंगी। जो भी मेरे संपर्क में आएगा आज़ादी प्राप्त करता जाएगा, उसको अपने ही विकार का विस्मृत हो जाएगा, वो अपनी ही वासना को विस्मृत कर देगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही एक है तो वहाँ दो का राज हो नहीं सकता, और अगर है भी तो मेरा की हम हाथ में आएंगे नहीं। पर जो श्रद्धा में आएगा, जो अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहेगा, वो मुझे 100% अपने साथ पाएगा, 100% अपने साथ पाएगा। बट फॉर एनीथिंग एज है ही नहीं। तो हमारी बात तो सबसे पहले छूटा कौन? संसार तो बाद में छूटा ना, छूटा कौन? छूटी मैं। वो एक इमोशन ही मेरी मैं को बांधेगा, आप समझते हो? वन इमोशन विल ब्रिंग आउट मैनी मोर, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो एक इंजन है तो कई सारे डिब्बों को पुल करने की क्षमता है। तो मेरे अंदर में मैं कौन सी लेवल पर खड़ा हूँ, मैं किस इमोशन के लिए अवेलेबल हूँ, किस में अवेलेबल ही नहीं हूँ आप मेरी सूक्ष्मता से, तो वो इमोशन वैस प्रकार का मुझको सताएगा ही नहीं। पहले मुक्ति मुझको अपने लिए निर्धारित करनी है। संसार ब्रह्म रूप में पहले ही है, मुक्ति मुक्त है, मेरे को अपनी बात करनी है। समझ में आ रहा है? जब तक प्राण है तब तक मौका है। जैसे प्राण खत्म, जहाँ पे मन था वहीं पर आप वापस प्रकट हो जाओगे। सिंपल सी बात है। मन ही शरीर की रचना करता है, मन ही शरीर की रचना करता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, कैसे मालूम पड़ेगा आपका रास्ता राइट है? जैसे ही हम इस वातावरण में आते हैं, फटाक से मेरा मन एकदम कंसोलिडेट होके स्थित रूप से यहाँ पर हर चीज़ को लेने के लिए रेडी है, एकदम शांत होकर रेडी है। वो हर वाणी को पीने के लिए रेडी है, हर शब्द को गहराई से लेने के लिए रेडी है। एकदम उसको बाकी सारी कोई चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही। आप आधा राम वहीं पर हो गए, 50% ब्रह्म ज्ञानी आप वहीं पर हो गए। जो मन जीत के लिए अपनी बुनियादी रूप से तैयार है, तो उसके लिए ब्रह्म का ज्ञान मुश्किल नहीं है। ब्रह्मत्व में टिकना मतलब खाली खंबा, सिंपल। आप हो ही वो, कहीं ना आना, ना जाना, ना खर्चा करना, ना आशीर्वाद पाना, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं, आप तो हो ही वो। इतना आसान है ना? है आसान बोलने में, सुनने में, पर जीवन जब हम जीते हैं तो मन भिन्न भिन्न प्रकार का खेल हमारे सामने लेकर आता है। अंदर ही अंदर में कितने खेल होते हैं, कितने खेल। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती नहीं है, तो पहले क्या समझना है? उप्स, गलत बीज बोलिया भाई। आज कौन सा सत्संग है? संक्रांति का। तो जो बीज बोया वो फल निकला, है ना? बुरा लग रहा है तो बीज किसने बोया था? तो मेरे को सामने, हाँ, आज हम क्या करने वाले हैं? पूरा साल हमने क्या करा? सत्संग सुना, सुंदर सुंदर हमारा फल निकला। कौन सा फल? अभी हम हार्वेस्टिंग, तो हम क्या हार्वेस्ट करने वाले हैं? हमारा जो हार्वेस्टिंग है, गुणों का हार्वेस्ट है संत, क्योंकि आपने बीज डाला सत्संग का। सब यहाँ पे प्यारे पूजनीय हैं, सब ने बीज डाला सत्संग का, तो क्या हार्वेस्ट करेंगे? गुण, बहुत सुंदर सुंदर गुण। अब मन जो है इतना गुणवान हो चुका है कि अब उसको बी नथिंग डू नथिंग की गहराई थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, समझ में आती है। देखो जी संतों, जीवन में अगर संघर्ष ना होना तो आप अनासक्ति की ओर कभी ना जाओ, आप जाओगे ही नहीं, आप झूठ में ही आसक्त हो जाओगे। तो इसलिए जीवन में संघर्ष होना ज़रूरी है। जीवन के संघर्षों को अगर आप खेल समझ लोगे,
अगर आप समझ लोगे कि इसका आपसे कोई 3 काल में मतलब नहीं है, आप खाली उस समय यू हैपन टू बी देयर, दैट्स ऑल, पर आपका एक्चुअल धर्म तो आसमान में उड़ना है। आपको इन इंद्रियों से, इस शरीर से खाली ये निमित्त मात्र है, खेल है। मैं तो देवलोक से आया हूँ, ये संसार से मेरा मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मैं देवलोक से आया हूँ। मैं कैसे किसी का कुछ हो सकता हूँ? मैं किसी की बीबी या बेटी या बहन तक सीमित तो हो नहीं सकती। वो तो रिश्ता है, वो तो प्रेम प्यार का निभाना है। कुछ भी मुझको नहीं चाहिए। आप बचे हो संत, संघर्ष आपके जीवन में कम होते जाएंगे, पर जितना आपको लगता है वहाँ से अग्नि मुझको आ रही है, वहाँ से अग्नि मुझको आ रही है, उस अग्नि का पिंड आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता, मालिक भी नहीं, क्योंकि ये समझ का फेरा है। अग्नि को मैंने ही बढ़ावा दिया है और वो एक्चुअली है भी नहीं। आग सामने हो तो हम पानी डाल के उसको बुझा भी सकते हैं, पर वो अग्नि आप हमारी नासमझी के कारण है। बस इतना ही, हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। गुलाब अपनी खुशबू अपनी तरीके से दे रहा है ना? तितली अपनी तरीके से उड़ रही है। जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो अपनी लेवल पे, अपने उस पे हैं। मैं चिढ़ूंगा किसी भी चीज़ से तो मैं क्या, कोई मालिक क्या करेगा उसका? क्या करेगा उसका? आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, शाबाश। तो संघर्षों को करना है नमस्कार, संघर्षों को करना है नमस्कार।